अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। आई एम सॉरी कि 2 दिन से मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाई थी। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि उस पार्ट में हमने देखा था किचन में वांग जी और विंग थे। वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस कर दिया था, जिसके कारण विंग स्टैचू बन गया था। वो चुपचाप खड़ा हो गया था, बेचारा वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके लिप्स के ऊपर वांग जी का लिप्स था। थोड़ी देर बाद विंग ने अपनी आँखें खोला और उसने वांग जी को देखा। उसके बाद उसने वांग जी को अपने आप से अलग किया। अलग होने के बाद विंग ने गहरी सांस छोड़ी। वांग जी का दोनों चिक्स पिंक हो गया था। विंग का दोनों कान रेड हो गया था। विंग तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया और वो चला गया। इधर हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो कि गुसू में आ चुका था और वह गुसू की पहाड़ में चढ़कर विंग का जो रूम था वो देख रहा था। वो हवा में कभी उड़ रहा था, कभी पहाड़ के ऊपर। उसने कहा, आखिरकार मेरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये बोलकर उसने अपने बड़े बड़े पंखों को फैला दिया और वो आसमान में उड़ने लगा और वो चिल्लाने लगा। बादल पक्षी की आवाज़ सुनकर सिचैन वो पूरा चौंक गया था, क्योंकि उसका कान बहुत तेज है। साथ के साथ लैंचरन भी और बाकी के जो लान कबीले के जो मेंबर्स थे, डिसिपल्स वगैरह, सब लोग चौंक गए थे। बादल पक्षी की आवाज़, ओ माय गॉड! वो सब लोग बाहर आ गए थे। जो कि जियांग चैंग था वो चक्कर काट रहा था बादल पक्षी के रूप पे। सिचैन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चाचा, ये कैसा संकेत है? बादल पक्षी इतना चिल्ला क्यों रहा है और ये बार बार चक्कर क्यों काट रहा है? लैंचरन ने अपने माइंड में कहा, क्या ये विंग से मिलने आया है? लैंचरन ने फिर सिचैन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ घटने वाली है, क्योंकि बादल पक्षी और अग्नि पक्षी अच्छी चीज़ का प्रतीक है, और जब कोई हमें से इंसान उन्हें देखता है तो भी इसका मतलब हमारे साथ कुछ ज़रूर अच्छी चीज़ होने वाली है। सारे के सारे डिसिपल्स ने कहा, बहुत सालों से हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई, क्या हमारे यहाँ पर बारिश होगी? जब जियांग चैंग को यह सुनाई देता है तब जियांग चैंग ने बादलों को आदेश दिया, जाओ जाकर यहाँ पर बारिश करवाओ। और बादल गरजने लगे और बारिश बरसात लेकर आ गई धरती पर। इतने सालों से, तकरीबन 8 से 9 सालों से बारिश नहीं हुई है और आज धरती पर बारिश हो रही है। सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ तक कि बेन कबीला, जिन कबीला, किंग ही का निये कबीला, सब लोग बहुत खुश थे। इतने साल बाद बारिश हुई है। लान कबीला तो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन विंग बाहर आया। उसने कहा, बारिश? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने बारिश की बूंदों को अपने हाथ से छू कर देखा। वांग जी जो कि था वो भी बाहर आया था अपने रूम में। विंग का रूम और वांग जी का रूम बिल्कुल आमने सामने था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें वो वाला सीन याद आ गया जब उन दोनों के बीच किस हो गया था। नी हुसैन जो कि था वो भी वांग जी के रूम में ही था, और वेन निंग वो बारिश में दौड़ कर आकर अपने रूम में जाता है। उसने कहा, ओह मैं भीग गया। सारे के सारे कपड़े मैंने उतार लिया है। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, अचानक से ही बारिश आ गया था। नी हुसैन भी बारिश का मज़ा लेने लगा। उसने कहा, हे वांग जी, चलो भीगते हैं। वांग जी ने कहा, इतने सालों बाद बारिश? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बारिश बारिश और फिर वो दोनों ही बारिश में भीगने लगे। विंग उन दोनों को देख रहा था, खास करके वांग जी को। वांग जी की एक बात विंग को याद आता है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? फिर इधर विंग ने अपने माइंड में कहा, क्या मुझे सच में प्यार हो गया है, इसीलिए मुझे उसका दर्द फील हो रहा है? कहा जाता है कि प्यार में। फिर विंग ने एक किताब को देखा। उस किताब को देखते हुए कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसका दुख ही आपका दुख है, उसका खुशी आपका खुशी है, और उसका दर्द आपका दर्द है। इसका मतलब वांग जी को दर्द हो रहा है और मुझे महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या ये सच है कि मैं वांग जी से प्यार करने लगा हूँ? उसने खिड़की की तरफ देखा जहाँ पर वांग जी बाहर बारिश में भीग रहा था। उसने कहा, ये बहुत खुश है, इसीलिए मुझे भी खुश होना चाहिए। विंग ने छोटा सा स्माइल किया। फिर विंग ने अपनी स्माइल को बंद करते हुए कहा, लेकिन ये बारिश कैसे हो सकती है? तभी कुछ आवाज़ विंग को सुनाई देता है। विंग तुरंत बाहर गया। विंग ने देखा कि अब वांग जी और नी हुसैन के साथ वेन निंग भी बारिश पर भीग रहा है। उन्हें देखकर विंग की फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है। फिर विंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? बारिश बारिश कैसे आ सकती है? इतने साल से तो मैंने, इसका मतलब जियांग चैंग? फिर विंग ने अपने माइंड में कहा, कल रात मुझे जो सुनाई दिया, क्या वो सच था? फिर तभी थोड़ी देर बारिश कम होने लगती है। वांग जी ने कहा, अब चलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। और फिर वो सब लोग उठ गए। वेनिंग अपने कमरे में चला गया। नी हुसैन और वांग जी अपने अपने कपड़े चेंज करते हैं। विंग ने कहा, इसका मतलब जियांग जैंग, जियांग जैंग सामने आओ। फिर तभी
विंग को चौंका कर जियांग चैंग अचानक ही विंग के सामने आ गया और फिर उसने कहा, हुक्म मेरे आका। विंग ने उसे गुस्से से देखा। उसने कहा, तुम बाहर कैसे आए? जियांग चैंग जो कि हैरान था, उसने कहा, अब मैं बाहर आ गया यूं ही, वो दरअसल मैंने किताब में पढ़ा है ना। फिर विंग ने कहा, हाँ तुमने किताब में पढ़ा है और फिर तुम वहाँ से उस मेरी जादुई घेरे को तोड़कर बाहर आ गए हो, है ना? जियांग चैंग ने कहा, ओ इसका मतलब तुमने सुन लिया। ये बात सच है कि अग्नि पक्षी का कान बादल पर भी रहता है और वो हर किसी का बात सुन लेता है। फिर विंग ने कहा, इसका मतलब कल रात मुझे तो सुनाई दिया था तुम आ रहे थे, इसका मतलब तुम सच में आ गए थे। जियांग चैंग ने कहा, मेरी बात सुनो, वहाँ से बाहर निकालना बहुत आसान है लेकिन अंदर जाना बहुत मुश्किल। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो मेरी जादुई घेरे को तोड़ दे और तुम बाहर आ जाओ। फिर जियांग चैंग ने कहा, ठीक है सच बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, सच बोलो। जियांग चैंग ने कहा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं बहुत थक गया हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। फिर वो लोग अंदर आ गए। विंग ने दरवाजे को लॉक किया। फिर जियांग चैंग ने बोला कि मैं कभी अंदर गया ही नहीं था। विंग ये सुनकर तो पूरा हैरान था, तुम कभी अंदर गए ही नहीं थे? तुम इतने साल तक कहाँ थे? फिर चैंग ने कहा, मैं फंस गया था तुम्हारे जादुई घेरे के बीच में। ये सुनकर तो विंग पूरा हैरान था, तुम बीच में फंस गए थे? फिर जियांग चैंग ने कहा, तुमने 3 घेरे तैयार किया था। जो फर्स्ट लेयर था वो हमारी हेवन के ऊपर ही था, उसके बाद सेकंड जो हमारे आसमानों के तरफ था, और फिर जो थर्ड लेयर था वो बादलों को छूकर पूरे आसमान को कवर कर रहा था। और पता है, मैं एक लेयर पार कर चुका था लेकिन वो 2 लेयर के बीच में मैं फंस गया था। ये सुनकर तो विंग हैरान था। उसने कहा, ओ अच्छा, इसीलिए तुम निकल गए वहाँ से अपनी पावर का यूज़ करके। जियांग चैंग ने कहा, इतना आसान नहीं था, 8 सालों से कोशिश कर रहा था मैं निकालने की, समझे? तुम्हारी वजह से मुझे कितना चोट लग गई थी। विंग ने कहा, लेकिन मैंने कहा था कि तुम चले जाओ, तुमने सुना नहीं मेरी बात? जियांग चैंग ने कहा, ठीक है, अब छोड़ो भी, कल तुम्हारा जन्मदिन है विंग। हाँ, हमारा अग्नि पक्षी जो कि स्वर्ग का रखवाला है वो अब पूरे 700 साल का बन चुका है। 700 साल का, है ना मेरे भाई? विंग ने कहा, बकवास बंद करो। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है विंग? विंग ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जियांग चैंग। फिर विंग ने सब कुछ जियांग चैंग को बताया कि किस तरह से वांग जी को लगने पर उसे दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, लेकिन लान वांग जी ने कहा है कि मुझे प्यार हो गया है। क्या मुझे सच में प्यार हो गया है? इस किताब में लिखा हुआ है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसका दर्द ही हमारा दर्द होता है। इसका मतलब क्या मुझे प्यार हो गया है? जियांग चैंग ने कहा, मुझे तो नहीं लगता था कि तुम कोई प्यार करोगे। हाँ यार, तुम्हें प्यार हो गया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मुझे बताओ। जियांग चैंग ने कहा, देख भाई, मुझे पता नहीं है इस प्यार व्यार के कुछ बातों में, वैसे भी मैंने कभी प्यार किया ही नहीं है। और विंग ने कहा, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। फिर जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें तुम्हारा गोल्डन हार्ट का पता चला? विंग ने कहा, नहीं, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूँगा, तुम चिंता मत करो। जियांग चैंग ने कहा, हाँ, तुम गोल्डन हार्ट को ढूंढने आए थे, अब देखो तुम्हें प्यार हो गया, अब तुम क्या करोगे? वैसे वो इंसान है या फिर कोई स्पिरिट या फिर कोई गॉड या फिर तभी? विंग ने कहा, वो एक इंसान है। ये सुनकर तो जियांग चैंग हैरान था। जियांग चैंग ने कहा, एक इंसान से? तुम पागल हो क्या? तुम एक अमर देव हो और तुम इंसान से प्यार करोगे? हाँ विंग, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। विंग ने कहा, लेकिन वो एक इंसान है, मैं क्या करूँ? हाँ, जियांग चैंग ने कहा, विंग, अगर मॉम को पता चला ना और डैड को पता चला ना, पता नहीं क्या करेंगे वो तुम्हारा। एक इंसान के साथ प्यार कर लिया तुमने, तुम बहुत गंदे हो विंग। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। जियांग चैंग ने कहा, क्या वो बहुत खूबसूरत है? विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग का दोनों कान रेड हो गया था। विंग ने कहा, अब हाँ, है तो वो खूबसूरत। तभी जियांग चैंग ने कहा, वही तो मैं बोलूँ, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरा भाई का दिल चुरा ले? ज़रूर वो बहुत खूबसूरत होगी, है ना? विंग ने कहा, हाँ। फिर विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जियांग चैंग, मैं एक बात पूछूं? जियांग चैंग ने कहा, हाँ पूछो, तुमने और क्या कहा, क्या है, सुन लो मैं ज़रा। विंग ने कहा, ये जो किस करते हैं ना वो। तभी जियांग चैंग ने कहा, अब ये मत बोलना कि तुमने उसको किस भी कर लिया है। विंग ने कहा, मैंने नहीं किया, उसने किया।
फिर जियांग चैंग ने कहा तुमने किया या फिर उसने किया, किस तो हो गया ना। विंग ने कहा हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। चैंग ने कहा हाँ बोलो अब क्या बाकी है सुनना। विंग ने अपने दोनों फिंगर से टच करवाते हुए कहा क्या मुझे भी उसे किस करना चाहिए। जियांग चैंग जो कि अभी इस वक्त बैठा हुआ था, वो तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहा तुमने अभी क्या कहा। विंग ने कहा उसने मुझे किस किया, तो क्या मुझे भी उसे किस करना चाहिए। जियांग चैंग ने कहा जियांग चैंग ने अपने माइंड में कहा पहली बार विंग को प्यार हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो प्यार करे, दिल खोल के प्यार करे, मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, तुम्हें उसे भर भर के किस करना चाहिए। विंग ने कहा सच में। जियांग चैंग ने कहा हाँ अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना तो तुम्हें उसे भर भर के किस करना चाहिए, इतना किस करना चाहिए कि उसका होंठ फट जाए, कट जाए, उसे दर्द हो जाए। ये सुनकर विंग ने कहा लेकिन अगर उसे दर्द हुआ तो मुझे होगा। जियांग चैंग ने कहा कोई नहीं भाई, ऐसा होता रहता है प्यार में, किस बीच तो नॉर्मल बात है, बहुत कुछ कर रहे थे लोग। विंग ने कहा तुम्हारा मतलब। जियांग चैंग ने कहा कुछ भी नहीं, तो तुम कुछ नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, इस किताब को पढ़ो, उसके बाद ना तुम्हें प्यार पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। विंग ने कहा इंटरेस्ट। जियांग चैंग ने एक किताब को बाहर निकाला, उसने कहा ये लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अपने साथी को कैसे पटा सकते हो, समझे। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ पर सो जाऊँ। विंग ने कहा सो जाओ। फिर जियांग चैंग ने कहा गुड नाइट मेरे 700 साल के भाई, कल तुम पूरे 700 साल के हो जाओगे। लेकिन तुम कितने जवान हो तुम। और ये बोलकर वो सो गया। विंग ने उस किताब की तरफ देखा और देखते हुए कहा क्या क्या मैं वांग जी को पटा लूँ। लेकिन फिर उसने किताब को खोला, जैसे उसने खोला तुरंत बंद कर दिया। वो एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक बुक थी। विंग ने कहा ये मैंने क्या देख लिया। फिर उसने देखा कि दो जो मेल पर्सन है वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं फोटो में। विंग ने कहा ये कैसे कैसे एक तस्वीर है। विंग ने एक दो पन्ना पढ़ना स्टार्ट किया जहाँ पर लिखा हुआ था कि पहले उसे पटाने के लिए उसे किस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप उसके कमर को पकड़ो और अपनी तरफ खींचो, उसके बाद उसके लिप्स पर एक छाप से किस करो। अगर उसने आपको किस का रिस्पॉन्स दिया तो समझ लेना कि वो भी आपसे बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि आप उसे किस करो, तो आप उसके लिप्स को सक कर सकते हो। ये सुनकर तो ये पढ़कर तो विंग की दोनों कान रेड हो गए थे। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा, दूसरा देखता हूँ। फिर ऐसे करके उसने एक और पन्ने को पलटा जहाँ पर लिखा हुआ था अगर आप उससे बहुत प्यार करते हो तो उसे अपना बनाने के लिए आप पहले उसे एक फूल दे दीजिए, उसके बाद अगर वो मान जाए तो उसे अपनी गोद में बिठा लीजिए और गोद में बिठाने के बाद उसके बालों को धीरे से सहलाइए, उसके बालों को साइड कीजिए, उसके बाद उसकी गर्दन पर छोटा सा किस करके उसकी गर्दन को पकड़ लीजिए और अपनी तरफ खींच कर उसे किस करने लगिए। अगर उसने आपको किस कर उसके बाद विंग ने कहा हाँ ये भी ना, और फिर ये बोलकर उसने बंद कर दिया। उसने कहा हाँ मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। फिर उसने कहा लेकिन करना तो पड़ेगा ना, एक और देखता हूँ। फिर उसने एक और पन्ना को पलटा जहाँ पर लिखा हुआ था अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसे अपने कमरे में बुलाइए, उसे अच्छे अच्छे से खाना खिलाए, उसके साथ मदिरा पिए, उसके बाद अपने दिल की बात उसे बताइए और उसके बाद उसे अपनी बाहों में उठाकर आप अपने बेड पर ले जा सकते हो और वहाँ पर आराम से एक दूसरे को किस कर सकते हो। विंग ने कहा ये सब बकवास है। ये बोलकर उसने किताब को बंद कर दिया। फिर विंग ने अपने माइंड में सोचा, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और वो वहीं पर ही सो गया। उसने सपना देखा कि वांग जी उसके पास भाग कर आ रहा है। उसने कहा विंग तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। विंग ने कहा हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को किस कर दिया। वांग जी ने भी उसे किस किया। वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते गए। एक टाइम आया जब विंग को ब्रेथ लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तब उसने अपनी आंखें खोल दिया और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा। उसने कहा ये क्या था, क्या मैंने सपना देखा, ये कितना डरावना था। फिर विंग को याद आता है कि किस तरह से किचन में वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया था। उसे याद करते हुए उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा लेकिन वो बहुत अच्छा था, उसमें दर्द भी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्या ये हमें फिर से करना चाहिए। विंग ने अपने माइंड में सोचा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह
नी हुसैन और वैन निंग फिर से झगड़ा कर रहे थे। नी हुसैन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सब कुछ बोलने की? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं किंग हे का राजकुमार हूँ। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें एक झटके में कारागार में डाल सकता हूँ, समझे? फिर वैन निंग ने कहा, लेकिन मैंने बुरा क्या कहा है? तुम यहाँ पर कपड़े नहीं सुखा सकती क्योंकि यहाँ पर हम खाना खाते हैं। वैन निंग की बात सुनकर नी हुसैन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता भी है रात को मेरे कपड़े भीग चुके थे क्योंकि मैं बारिश में भीग रही थी और इसीलिए मैं सुखा रहा हूँ। तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जैसे कि तुम्हारा घर हो। वैनिंग ने कहा, देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ पर सुखा नहीं सकते हो, समझे? वैनिंग की बात सुनकर न्यूज़ ने कहा, मैं यहीं पर ही सुखाऊंगा, समझे तुम? और ये बोलकर उसने कपड़े को सुखाने लगा। फिर वैनिंग ने उसके कपड़े को खींचते हुए कहा, नहीं तुम यहाँ पर नहीं सुखा सकते हो। न्यूज़ ने कहा, मैं यहीं पर ही सुखाऊंगा। न्यूज़ खींचता है, वैनिंग खींचता है, न्यूज़ खींचता है, वैनिंग खींचता है। एक तक जाकर वैनिंग ने बहुत ज़ोर से खींचा, जिसके दौरान नी हुसैन वैनिंग के ऊपर गिर गया और उन दोनों के बीच एक क्यूट सा किस हो जाता है। वैनिंग और नी हुसैन दोनों ही हैरान थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वैनिंग नी हुसैन के नीचे था और नी हुसैन वैनिंग के ऊपर था और नी हुसैन का लिप्स वैनिंग के ऊपर था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आते हुए कहा, हे तुम दोनों। और फिर वांग जी रुक गया ये वाला नज़ारा देखकर। नी हुसैन जो कि वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद वो उठ गया। उसने कहा, ये बंदर कहीं का, तुम्हारी वजह से मेरा क्या क्या हो गया? दो मेरा कपड़ा। ये बोलकर उसने कपड़े को छीन लिया। वांग जी हाँ करके नी हुसैन को और वैनिंग को देख रहा था। फिर नी हुसैन ने कहा, मैं अपना कपड़ा बाद में सुखा लूँगा। और फिर ये बोलकर वो कपड़े को लेकर भाग गया वहाँ से। वांग जी जो कि था वो हैरान था। वो वैनिंग की तरफ देखता है। वैनिंग ने कहा, मुझे बहुत काम है। और फिर वैनिंग भी चला गया वहाँ से। इधर जो हमें जियांग चंग था उसका सीन दिखाया जाता है। जियांग चंग ने कहा, ये सुबह कितना अच्छा है। वांग जी ने पहली बार जियांग चंग को देखा और जियांग चंग ने पहली बार वांग जी को। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी उस रूम से बाहर आता है विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने विंग की तरफ देखा। फिर उन दोनों ने ही अपनी आइज़ को ब्लिंक किया क्योंकि उन्हें किचन वाला सीन याद आ गया था। फिर जियांग चंग ने कहा, विंग। उसने विंग की तरफ देखा जो कि हाँ करके वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी हाँ करके विंग को देख रहा था। जियांग चंग ने कहा, विंग मेरे भाई, क्या ये वही ओमेगा है जिससे तुम प्यार करते हो? विंग अपने होश में आ गया। उसने जियांग चंग की तरफ देखा। जियांग चंग ने कहा, सही है, ये बहुत खूबसूरत है विंग। विंग ने कहा, तुम। और फिर ये बोलकर विंग वहाँ से नीचे आ गया। फिर जियांग चंग ने कहा, हेलो, मेरा नाम जियांग चंग है और मैं इनका तभी जियांग चंग के पैर के ऊपर विंग ने अपना पैर रख दिया। जियांग चंग जोर से चिल्लाया, आह! फिर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा स्टूडेंट है। जियांग चंग विंग की तरफ देखते हुए कहा, स्टूडेंट? मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ? फिर विंग ने उसे घूर कर देखा। जियांग चंग ने कहा, हाँ 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 हाँ, मैं इनका स्टूडेंट हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विंग ने कहा, यह भी मेरा स्टूडेंट है। फिर जियांग चंग ने कहा, हेलो, आप बहुत खूबसूरत हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद जियांग चंग की तरफ। जियांग चंग ने कहा, हाँ, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, गुस्सा मत करो, वैसे भी ये मेरा ब्रदर इन लॉ है ना। विंग ने कहा, शट अप। फिर जियांग चंग चुप हो गया। जियांग चंग ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। वैनिंग दौड़कर आता है। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ नाश्ता। फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। विंग ने वांग जी से कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर इधर वैनिंग ने कहा, क्या आज हम तलवार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? यह सुनकर विंग ने कहा, हाँ हम करेंगे। फिर जियांग चंग ने कहा, तुम्हें पता है आज इनका बर्थडे है, इनका जन्मदिन है आज, है ना मास्टर विंग? वांग जी सुनकर हैरान था। उसने कहा, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? तुमने बताया क्यों नहीं? जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हें बहुत लंबी उम्र मिले। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, हाँ, वैसे भी ये अमर देव है, ये अमर है और इसे बोल रहा है कि लंबी उम्र मिले। फिर इधर वैनिंग ने कहा, मास्टर विंग, जन्मदिन मुबारक हो। विंग ने कहा, शुक्रिया। फिर उन लोगों ने खाना खाया और फिर वो लोग तलवार की प्रैक्टिस करने लगा। इधर जो जियांग चंग था वो पहले वैनिंग के साथ फाइट करता है। वैनिंग फाइट करते हुए हार गया। जियांग चंग ने कहा, देखा मेरा स्किल कितना अच्छा है? उसने कहा, हाँ मैंने देख लिया। फिर जियांग चंग उठ गया और फिर वांग जी ने कहा, चलो मेरे साथ फाइट करो। वांग जी अपनी तलवार को उठाता है। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? फिर विंग ने कहा, वैनिंग, लकड़ी का तलवार लो। वैनिंग ने कहा,
जी, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। फिर भी उसने लकड़ी की तलवार को उठा लिया। विंग ने कहा, लकड़ी की तलवार लो। वांग जी से कहा। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं असली तलवार से लड़ सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम्हें चोट लग जाएगी, ये असली तलवार है। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हें इतना ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, अगर तुम्हें लग जाएगी तो मुझे बहुत दर्द होगा, समझे। वांग जी ने कहा, ओह ओ मेरा क्यूट साल्फा, ये मेरा कितना ख्याल रखता है। और फिर ये बोलकर उसने लकड़ी की तलवार को उठा लिया। फिर वो वेनिंग के साथ फाइट करने लगता है। फिर विंग ने कहा, वेनिंग ध्यान से, ताकि वांग जी को लग ना जाए, समझे। वांग जी तो पूरा ही हैरान था। विंग उसका इतना ख्याल रख रहा है, ओ माय गॉड। उसने कहा उसे लग ना जाए। वेनिंग ध्यान रख रहा था, जिसकी वजह से वेनिंग को ही मार पड़ रही थी। वांग जी को जरा सा भी वेनिंग ने चोट नहीं पहुंचाया था। इधर विंग वांग जी को देखते हुए बोल रहा था, ध्यान से, तुम्हें चोट नहीं लगना चाहिए, समझे। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे चोट नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। वेनिंग ने कहा, हाँ अगर मैंने इसे चोट पहुंचाया तो शायद शायद मास्टर मुझे मार डालेंगे। और फिर इधर जो विंग था वो बार बार बोला जा रहा था, जिसकी वजह से वांग जी का रिएक्शन कुछ और ही था। वांग जी का दोनों गाल गुलाबी हो गया था, क्योंकि विंग बार बार बोल रहा था कि तुम्हें चोट ना लग जाए, तुम्हें चोट ना लग जाए, मुझे बहुत दर्द होगा। और फिर हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक काले रंग के पोशाक पहनकर एक इंसान खड़ा था। हवा में खड़ा था वो, जैसे कि वो हवा में उड़ रहा है। उसने विंग को और वांग जी को देखा, जियांग चैंग को देखा, और फिर उसने एक ईबल स्माइल दिया और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।